घटनाक्रम? ये 2014 में बेगूसराय जिला में 3 बच्चों का कर्मिक अपहरण हुआ था और उसमें से एक पीयूष कुमार था जिसके की लाश बरामद हो गई थी। बेगूसराय जिला के अमन चैन जो जनता है और हमारे प्रबुद्ध नागरिक, इस सबों ने मिलकर एक अपराध विरोधी संघर्ष समिति बनाया और उसी के बैनर तले ये 29 मार्च 2014 को एक बंद का, बेगूसराय बंद का आह्वान किया गया था, जिसमें स्वतः लोगों ने पूरा बंद रखा था और उसमें एक शांतिपूर्वक मार्च निकाला गया, जिस मार्च का नेतृत्व कर रहे थे अभिनव कुमार अकेला, अनिल कुमार अंजान, चंद्रदेव वर्मा, अमरेंद्र कुमार, अंजनी सिंह वगैरह बहुत सारे उसमें लोग थे प्रबुद्ध जिले के, और बहुत सारे लोग थे। शांतिपूर्ण मार्च लेकर जब ये लोग पावर हाउस चौक के पास पहुंचे तो वहां पर पुलिसकर्मी आकर इन लोगों को अरेस्ट किया और नगर थाना में ले जाके बंद कर दिया। और नगर थाना में बंद करने के बाद वहां पर तत्कालीन जो एसपी थी हरप्रीत कौर, पुलिस सदर जो डीएसपी थे राजकिशोर सिंह, एसडीओ जो थे सत्यप्रकाश मिश्र और निरंजन कुमार सीओ, और एक थाना का स्टाफ था मेघनाथ, ये सभी मिलकर जितने भी लोग उसमें नेता थे, विभिन्न पार्टी के वो सभी नेता थे, कार्यकर्ता थे और सामाजिक सरोकार रखते थे, उस सभी लोगों को ब्रूटली असॉल्ट किया। मैंने काफी मारपीट किया, लाठी से, डंडा से, फैट से, मुक्का से, काफी सबों ने मिलके मारपीट किया। और मारपीट करने के बाद एक फॉल्स मुकदमा बनाकर इन लोगों को जेल भेज दिया। और जेल में जब स्थिति खराब हुई तो जेल से इन लोगों ने एक आवेदन लिखा सीजीएम साहब को, जिस पर मेडिकल बोर्ड का गठन हुआ और मेडिकल बोर्ड से उसकी जांच हुई। और जब जांच हुई तो एक एक आदमी के शरीर पे 8-8, 10-10 लाठी का चिन्ह पाया गया। और उसके बाद जब जेल से सभी ने निकला तो इस पर मुकदमा हम लोगों ने दर्ज करवाया, और मुकदमा में इतने दिन से सारे लोगों ने उसमें गवाही दी। और काफी दिन संघर्ष के बाद आज मयंक कुमार पांडे, न्यायिक दंडाधिकारी द्वितीय श्रेणी के द्वारा इसमें प्रेमा फेसी केस, ये सभी अभियुक्तों के खिलाफ, मैंने हरप्रीत कौर तत्कालीन एसपी, डीएसपी राजकिशोर सिंह, सत्यप्रकाश मिश्र एसडीओ और अंचलाधिकारी निरंजन कुमार और मेघनाथ सिंह के विरुद्ध प्रेमा फेसी केस धारा 166, 323, 504, 506, 34 आईपीसी के अंतर्गत उसके खिलाफ प्रथम दृष्टया केस को सही पाया है और सभी लोगों को सम्मन निर्गत करने का आदेश दिया है। अच्छा, ये जो मामला है, कब ये दर्ज कराया गया था, किस साल में, कितने साल के बाद जो है ये कांग्रेस हुआ है? ये एक निश्चित तौर पर एक संघर्ष का और न्यायिक प्रक्रिया का सवाल है। यह 16/4/2014 को यह केस दर्ज करवाया गया और लगभग 10 वर्षों तक काफी जद्दोजहद के बाद, और यह जो केस दर्ज कराया गया था अभिनव कुमार अकेला के द्वारा दर्ज कराया गया था। और इसमें जो गवाह थे, ये तमाम लोग जिन लोगों को हमने आपको कहा, वो सारे लोग उसमें गवाह थे। अभिनव कुमार अकेला ने पूरे 10 सालों तक यह जो संघर्ष किया है, और संघर्ष के बाद यह प्रतिफल आज सामने आया है कि जो इसके साथ अन्याय हुआ, अन्य गवाहों के साथ जो अन्याय हुआ किया था, अपने पद का जो उन्होंने दुरुपयोग किया था, पद और पावर का जो दुरुपयोग किया था, उसका प्रतिफल आज न्यायिक पदाधिकारी के द्वारा दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद हम उस पदाधिकारी को देते हैं जिन्होंने 10 साल के बाद ही, लेट से ही सही, लेकिन सही न्याय इन्होंने दिया है। अच्छा, ये हरप्रीत कौन है, किस पद पर क्या है, क्या अभी तत्कालीन में है? और जो सत्यप्रकाश है, ये बताया जा रहा है कि क्या इनकी मृत्यु हो गई, क्या मृत्यु पर भी कॉग्निजेंस लिया गया, क्या इसकी जांच कराई गई है? ये देखिए, जब केस दायर होता है तो उस समय न कोर्ट के पास इसकी जानकारी होती है, न कंप्लेनेंट के भी पास जानकारी है, क्योंकि 10 साल बीत जाने के बाद, यहाँ तो एसडीओ थे तो हम लोगों की जानकारी थी। अभी उनकी क्या स्थिति है ये मुझे कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं है, न ही कंप्लेनेंट को भी इसकी कोई जानकारी है। हरप्रीत कौर को जानकारी मिला है पेपर के माध्यम से कि डीआईजी के पद पर अभी पदस्थापित है, और कहां पदस्थापित है वो भी मैं नहीं जानता हूं। लेकिन राजकिशोर सिंह के बारे में भी जानते हैं कि फेसबुक के माध्यम से लगा कि कभी वो फोटो लगाए हुए थे कि एसपी में उनका प्रमोशन हो गया है।
बहुत बहुत ही कार्रवाई होने में देर लगा। इसकी वजह थी कि इसमें हमको लगता है कि दर्जनों न्यायिक पदाधिकारी इस बीच इस केस को देखे, लेकिन बहुत सारे न्याय पदाधिकारी ने अपनी मजबूरी भी बताई और कुछ लोगों ने इसको टाल भी दिया। लेकिन इस पर संज्ञान लेने के बाद हमें लगता है कि इतने बड़े पुलिस पदाधिकारी हैं और जिस तरह से उस समय भी परिवादी को जिस तरह से धमकी दिया गया कि हम लोग पुलिस पदाधिकारी हैं, अपराधियों से हमारा रहता है, उसी से कोई घटना हम करवा सकते हैं, तो अब मुझे ये भी लगता है कि परिवादी को और अधिवक्ताओं को इस पर सुरक्षा की निश्चित तौर पर जवाबदेही अब जिला प्रशासन को जाती है कि इतने बड़े पुलिस पदाधिकारी सब है, हो सकता है कि भविष्य में कोई घटना कर या करवा भी सकते हैं। इसीलिए इस पर भी हम संज्ञान चाहते हैं। माननीय न्यायालय का भी ध्यान आकृष्ट हम उस पर कराया है और अन्य लोगों को भी कराएंगे और जिला प्रशासन से भी हम चाहेंगे कि ऐसे मामले में संज्ञान ले कि सुरक्षा का ध्यान इस पर रखा जाए, परिवादी पर भी और उनके अधिवक्ता पर। पुलिस प्रशासन के द्वारा जो तत्कालीन एसपी थी हरप्रीत कौर, उनके नेतृत्व में 3 मासूम बच्चों के अपहरण और उसके बाद हत्या के खिलाफ जो जनाक्रोश बेगूसराय जिले के भीतर उभरा, उसको लेकर हम लोग एक संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले सड़कों पर थे, आंदोलन कर रहे थे, मासूम को न्याय दिलाने, इंसाफ दिलाने की मांग कर रहे थे। लेकिन बेगूसराय बंद के दौरान पावर हाउस चौक से हम लोगों को जबरदस्ती गिरफ्तार करके टाउन थाना बेगूसराय में बुरी तरह मारा पीटा, यहाँ तक कि मार डालने की धमकी दी गई। और फिर जब टाउन थाना को चारों तरफ से बेगूसराय नगर के बहुत हजारों लोगों ने घेर लिया, तब बेहोशी के हालत में जैसे तैसे हम लोगों को देर शाम जेल में भेज दिया गया। जेल भेजे जाने के बाद वहां कई साथियों की हालत बिगड़ने लगी। फिर वहां से गुहार लगाई गई, वहां मेडिकल टीम गई, वहां से फिर मेडिकल बोर्ड का गठन हुआ सीजीएम के निर्देश पर, और फिर सत्य पाया गया कि सारे आंदोलनकारियों जो गिरफ्तार किया गया था उनके साथ पुलिस बर्बरता के वे शिकार हैं, उसके निशान है मेडिकल रिपोर्ट। हम जेल से जमानत पर रिहा होने के, हम यह बता दें यहाँ पर कि पुलिस द्वारा जो हमारे खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है, करीब 4 मुकदमे में हम सारे लोग आज भी तारीफ कर रहे हैं। और जेल से बाहर आने के बाद हमने जो मुकदमा दर्ज कराया, तो न्यायालय इस पर विचार करे। इस पर हमें करीब 10 वर्षों तक, यही समय 2014 का था जब हमने बेगूसराय व्यवहार न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराया था इन पुलिस और बाकी अधिकारियों के खिलाफ। और करीब 10 वर्षों के बाद हमें यह हमारे अधिवक्ता प्रमोद जी के द्वारा सूचना आज दी गई कि इस पर संज्ञान लिया गया है कि प्रथम दृष्टया मुकदमा बनता है और इन अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। अच्छा, आपके न्यायालय पे कितना भरोसा हुआ है कि जो इतने वरिष्ठ जो बढ़िया पदाधिकारी है उन पर संज्ञान लेना, ये अपने आप में एक यह बात सही है कि 10 वर्ष का समय एक संज्ञान लेने में लगा, बावजूद हमें व्यक्तिगत तौर पर मुझे पूरा भरोसा था न्यायालय के ऊपर कि न्यायालय एक दिन विचार करेगी, और न्यायालय ने हमारे भरोसे को, हौसले को और मजबूत किया है। हमारा भरोसा बढ़ा है न्यायालय में कि इतने बड़े ताकतवर अधिकारियों के खिलाफ उन्होंने मुकदमा दर्ज कराने का प्रथम दृष्टया संज्ञान लिया है कि इस पर मुकदमा पर इसकी आगे कार्रवाई की जाए।